हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट टाइम हम मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे थे, पार्ट्स पर मिलियन डिस्कस कर लिया था हमने, और उसमें हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मोलरिटी। और ये जो वीडियो है हम इस तरीके से करने वाले हैं कि वो सभी एग्ज़ाम के लिए वैलिड रहे। जैसे कोई भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, नीट है, जेई है, एस्टेट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करने हैं और आपको जो मैं क्वेश्चन देता हूँ घर पर वो ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मोलरिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ मोल्स, इससे प्रेजेंट किया था आपने नंबर ऑफ मोल्स को n, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपके नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट it is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of the solution। तो आप क्या कहोगे, मोलरिटी। it is represented by capital M, it is represented by कैपिटल M। क्लियर है। तो फॉर्मूला बनाने की ट्राई करते हैं हम। मोलरिटी यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n, कितने प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, n लीटर में क्या मेजर करते हो, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स, इसको इक्वेशन में रख लीजिए। n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो आप गिवन वेट यानी कि W बाई मोलिकुलर मास। इस n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। क्या आएगा, m इज इक्वल टू पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आ गया, W बाई मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर आपको वॉल्यूम लीटर है, अभी अगर इसको किस में कन्वर्ट करना है, अगर इसको कन्वर्ट करना हो आपको ml में, किस में कन्वर्ट करना है, ml में। तो अगर वॉल्यूम आपको लीटर में दिया गया है और इसको ml में कन्वर्ट करना है, तो जो वैल्यू दी गई है लीटर की, उसको कितने से 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू W बाई मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर ml डिवाइड बाई 1000। ये क्या है, देखो इसके डिवाइड में ये और इसके भी डिवाइड में ये, तो ऊपर जाकर के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या आ गया, W बाई मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये आपका एक फॉर्मूला रेडी हो चुका है, किसके रिगार्डिंग, मोलरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, मोलरिटी आप जो आपको निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, लीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ml में लोगे तो आपके लिए इजी रहेगी कैलकुलेशन। तो इसी वजह से आप इसमें क्या कर सकते हो, ml में, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है इतना। अगर आपको लीटर में करना हो तो फिर क्या करोगे, ml से लीटर में बदलना, तो क्या है, लीटर को ml में बदलो तो 1000 से क्या किया, डिवाइड। अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या था, मोलरिटी। ठीक है, इसमें आपके किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे अभी वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक बात आपसे पूछ ली जाती है कि बताइए इसका मीनिंग क्या होगा, आप इसकी बात बताइएगा। अगर आपको ये दे दिया 4m NaCl सॉल्यूशन,
या 4m NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका जो मीनिंग है ये कहेंगे कि 4 मोल ऑफ 4 moles of NaCl is present in 1 liter of a 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा। क्लियर है? अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है, इफ यू आर गिवन मोलैरिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन इज 4m, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? इसका मीनिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अभी। find the molarity of solution if 40 gram of NaOH is dissolved in 250 ml of solution। 250 ml ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 250 ml ऑफ वाटर। 250 ml ऑफ वाटर में आपसे कह रहा है कि अगर 40 ग्राम आपने क्या डाला, NaOH डाल दिया है किसमें? 250 ml वाटर में। तो आपसे पूछ रहा है मोलरिटी ऑफ दी सॉल्यूशन क्या होगी। तो फिर से क्वेश्चंस को अटेंड करने का तरीका वही रहेगा हमारा। गिवन क्या क्या है? जो 40 ग्राम दे रखा है NaOH, मीन्स ये हमें जो दिया गया है, ये दिया गया है वेट, गिवन वेट। गिवन क्या आपको? वेट 40 ग्राम। वॉल्यूम ml में क्या मेजर करते हो आप? वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है? 250 ml। क्लियर है? फिर आपसे पूछ रहा है हमें m निकालनी है। क्या निकालना है? m। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए भाई, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। अगर आप ml में लोगे, हमें ml में ही गिवन तो ml में ही लेना है, ठीक है, इनटू 1000। पुट करो सभी वैल्यू और बताओ आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट करो। वेट हमें दे रखा है 40, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH ऑल्सो 40 इंटू 225 इंटू 1000। कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 4, तो कितना है? तो कितना आंसर आया सभी को बताना। तो जो आंसर आया वो कितना है? 4 मोल पर लीटर। यूनिट क्या है मोलरिटी की? मोल्स पर लीटर। ठीक है, यूनिट भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, 4 मोल्स पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो आप। क्या निकलेगी? और यहाँ हमने क्या निकाला था? वॉल्यूम ml में लिया था, तो मोल्स पर मिलीलीटर, मोल्स पर मिलीलीटर। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया है जो हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, लिख लीजिए आप एक बार, वीडियो को पॉज करके लिख लिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द मोलरिटी ऑफ
फाइंड दी मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम of sulfuric acid present in 500 centimeter cube of solution. 5 मीटर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉरी, हाँ अब देखिए, फाइंड दी मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालनी, तो थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। सिर्फ इसके लिए आपको एक बात याद रखना होगा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। और 1 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब होगी, वो भी कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, ये मैं पीछे जब आपका यूनिट कन्वर्जन था तो आपको करा चुका हूँ। क्लियर है? तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गिवन आपको क्या है? गिवन W कितना है? 4.9 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। मोलरिटी कितना होते हैं? W बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। इफ ml या सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो कितना? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m क्या आएगा बोलो? W की वैल्यू कितनी है? 4.9 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 आप कैलकुलेट करना, कितना आएगा? H2SO4 यहाँ कैलकुलेट करते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो 2 सल्फर 32 और एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 है कितने? 4। तो इनको टोटल करने के बाद आपका 98 ग्राम। तो कितना आ गया? 98 इंटू 500 और इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? 1000। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया तो 30 से 30 कैंसिल। और इस चीज़ को आप सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/5 और इसको आपने सोल्व किया तो 0.1 m। तो m की वैल्यू क्या आई है? 0.1 मोल्स पर लीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अगर ऐसे ही आपको क्या निकालनी हो, एक न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ये न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल इजी है। फाइंड द मोलरिटी, मोलरिटी फाइंड आउट आपको फाइंड करनी है फर्स्ट। किसकी? फाइंड द मास, सॉरी ये कैंसिल करो। आपको जो फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of solution, 100 ml of solution if the molarity of solution is 3m। कितनी दी गई है? 3m। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, जल्दी से। कर लिया? 1 2 3, चलो स्टार्ट करते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है आपका? W गिवन वेट बाई मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम, ml में है तो इंटू 1000। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मास, यानी कि W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 हमें दे रखा है, इज इक्वल टू W व्हाट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का जो आप कैलकुलेट कर लेना, मोलिकुलर मास कितना आएगा? 106। एक सोडियम का कितना होता है? 23
कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16 इंटू 3, इनका सभी का सम करो और कितना आएगा 106 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml इंटू 1000 निकाल लोगे। इसको सोल्व करना तो W क्या आएगा, W इज इक्वल टू 3 इंटू 106 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 20 से 20 गई। ओके, यहाँ से कैंसिल 553, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 159 डिवाइड बाई 5, और इसको करोगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 31.8 ग्राम। तो W की वैल्यू क्या आ गई 31.8 ग्राम आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी एक इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी तक तो हमने इजी वाले न्यूमेरिकल किए थे, अब क्या है थोड़ा सा टफ वाला करते हैं। टफ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा एक अलग से टाइप आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ of 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। क्लियर है? तो आपको ये बताना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ट्राई किया तो चलिए हम अब सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, अपना मैच कर लेना। ठीक है, तो जो हमें गिवन है 10% वेट बाय वेट, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि जो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मीनिंग है। ठीक है, इतना अभी हमें गिवन है। और डेंसिटी क्या गिवन है? जो डेंसिटी गिवन है वो 1.1 ग्राम पर ml। ओके, तो हमें क्या निकालना है? मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम, अगर ml में लेनी है तो इंटू 1000। हमारे पास क्या है? गिवन वेट है, मोलिकुलर मास H2SO4 का आपको पता है, अभी पीछे किया था 98, इसका ही पता है, ये पता है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी रिक्वायरमेंट है? वॉल्यूम। किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे, क्या आपको पता है कि अगर आपके पास मास गिवन है, अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास गिवन है, डेंसिटी गिवन, तो क्या कुछ ऐसा रिलेशन है? आपको कि यस सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम, तो मास इंटू डेंसिटी, सॉरी इसको इधर, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम ऐसे निकल आएगी, तो वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम क्या आएगा? मास कितना गिवन है 100 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी दी गई थी आपको 1.1, तो कितना आएगा वॉल्यूम? जिसका वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर कितना आएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000, तो मतलब 1000/11। ये आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम। किस में? ml में। क्यों? मास किस में था आपका? ग्राम, और डेंसिटी किस में थी? ग्राम पर ml। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो जो वैल्यू आएगी आपकी किस में आएगी? ml में आएगी। क्लियर है? किस में आएगी? ml में आएगी। ओके, पुट करो अभी। मोलरिटी इज इक्वल, गिवन वेट कितना है 10, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 98, वॉल्यूम कितना आया है 1000, डिवाइड बाई, यहाँ पर डिवाइड बाई 11, डिवाइड की डिवाइड में हो तो ऊपर चला जाता है, तो मैं 11 को यहाँ लिख दूँ। ठीक है, 11 इंटू 1000। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा?
जो आएगा 55/49। अरे इसको 2 से कैंसिल कर लो ना, 5 और ये कितना आ जाएगा 49, तो 55/49। तो ये क्या आ गया आपके पास मोलरिटी। इसको सोल्व करो आगे और आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आपको। क्लियर है। तो एक टाइप से न्यूमेरिकल्स और भी देख लेते हैं। उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या है कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। वो बेसिक टर्म्स क्या हैं वो सुन लीजिए। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन में लिखा गया है मोलर, क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में मोलर, तो मोलर का मतलब क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। अगर आपको ऐसा करके दिया गया है बाई मोलर, क्या दिया गया है बाई मोलर, तो जो मोलरिटी क्या होगी 2, ठीक है। और सेमी मोलर लिखा दिया गया आपको, तो मोलरिटी कितनी होगी m 1/2, कितनी है 1/2। और डेसी का मतलब क्या होगा डेसी मोलर, ये याद करना होगा आपको। डेसी मोलर मीन्स मोलरिटी इज इक्वल टू 1/10। और ऐसे सेंटीमोलर मोलरिटी कितनी होगी 1/100, 1/100। क्लियर है। तो अगर आपको ऐसी टर्म दी गई हो, तो मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया गया है इफ़ वी हैव ए सेमी मोलर सॉल्यूशन, मतलब आपको अंडरस्टूड होगा कि उसकी जो मोलरिटी कितनी है 1/2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ QH, फाइंड द मास ऑफ QH present in 500 centimeter cube of semi-molar aqueous solution, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो फिर से वही बताया था मैंने, क्या है सेमी मोलर आ गया वही। तो सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि आपको मोलरिटी दे रखी है, ठीक है। तो गिवन क्या है, मोलरिटी कितनी है m 1/2 और वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वी नो दैट मोलिकुलर मास ऑफ QH कितना होगा, QH का मोलिकुलर मास 56, कितना होगा 56। कैसे, एक ऑक्सीजन का 16 + 1 18 और पोटाशियम में कितना होता है 38, ठीक है। 38 और 10 48 और 6, ठीक है 56, ठीक है 56। तो कैसे करेंगे इसको, चलो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट molecular mass into volume in ml into 1000। यहाँ से हमें W की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, W की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, मोलरिटी इज टू मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाई 1000। तो क्या आ गया, मोलरिटी कितनी थी 1/2, मोलिकुलर मास 56, वॉल्यूम कितना है 500 डिवाइडेड बाई 1000। ये सॉरी, ये 2 0 से 2 0 गए, ठीक है 512 56/4 जो आएगा ये क्या आ जाएगा, गिवन वेट आ जाएगा, ठीक है 1 1 4 कितना आया 14 ग्राम, कितना है 14 ग्राम। क्लियर है। तो ये कुछ थे इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल्स। फिर अब एक नए कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स देख लीजिए जो आपसे काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ ए डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो उस टाइम पर मोलरिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करना है आपको। मोलरिटी
ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ ए डाइल्यूशन। तो देखिए मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो जो मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन है इसके लिए एक इक्वेशन होती है, इसके लिए क्या है कि इक्वेशन है, वो इक्वेशन सुनिएगा। अगर हमारे पास क्या है कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की हमने अज्यूम कर लिया मोलरिटी कितनी है m1 और इसका वॉल्यूम कितना है v1। क्लियर है। जैसे ही डाइल्यूशन किया मीन्स एडिशन ऑफ H2O, क्या किया एडिशन ऑफ H2O, तो इसकी जो मोलरिटी है, देखो H2O डालने का मतलब क्या है, आपने क्या किया है वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है, वॉल्यूम को क्या किया है इंक्रीज किया है। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करने का मतलब ये होगा कि जो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे डिक्रीज। कैसे, अरे एक बात समझिए ना, इसमें पहले कह रहे हैं आप अज्यूम कर लीजिए 10 मोल हैं, कितने 10 मोल हैं, कितने में 5 लीटर में। आपने 2 लीटर क्या कर दिया ऐड कर दिया, 2 लीटर क्या किया है ऐड किया है, 2 लीटर क्या कर दिया वाटर का एडिशन किया है। तो अब इसमें क्या हो गए 5 मोल, कितने अंदर 5 लीटर तो पहले था और 2 आपने ऐड कर दिया, कितना हो गया 7 लीटर। मतलब 7 लीटर के लिए अब 7 लीटर वॉल्यूम में अब 5 मोल है। देखो मोल तो कांस्टेंट है लेकिन टोटल क्या कहोगे आप मोलरिटी, मोलरिटी तो आपकी क्या हो जाएगी डिग्री, लेकिन मोल कांस्टेंट है, लेकिन मोलरिटी क्या हो जाएगी चेंज एंड वॉल्यूम ऑल्सो चेंज। तो मैंने क्या कहा डाइल्यूशन से पहले इसकी मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम कितना है v1। तो जैसे ही आपने 2 लीटर इसमें क्या डाला वाटर डाला तो क्या हुआ 5 मोल तो अब भी इतने ही प्रेजेंट है लेकिन 7 लीटर भी, तो मोलरिटी क्या हुई डिक्रीज। तो उस टाइम पर मैं कह रहा हूँ इसकी मोलरिटी चेंज होकर कितनी होगी m2 और वॉल्यूम इंक्रीज होकर के कितना हो गया v2, कितना हो गया v2। तो इसी वजह से इसको कंपेयर करने के लिए एक इक्वेशन है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है, m1 को आप लिख सकते हो m1 v1 m2 v2। m1 क्या है इनिशियल मोलरिटी और v1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम, m2 क्या है फाइनल मोलरिटी और v2 क्या है फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है मोलरिटी कैसे निकालते हो, m1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसमें 1 और वॉल्यूम v1। ठीक है, ऐसे ही मोलरिटी आप सेकंड कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स को आप 1 ही रखो, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है ना, डिवाइड बाई v2। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद यहाँ से अगर मेरे को निकालनी है क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो कैसे निकालेंगे m1 v1, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m1 v1 और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m2 v2। इस दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 कब आया ये आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है, तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.2 मोलर 100 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml, ठीक है, with 100 ml। फाइंड न्यू मोलरिटी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, न्यू मोलरिटी फाइंड आउट करनी है।
क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। एज वी नो दैट, देखो ये क्या दे रखा आपको M1, ये कितना दे रखा आपको M2, और ये जो ml दे रखा है यानी कि V2 दे रखा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यू मोलरिटी यानी कि M2 फाइंड आउट करनी है। आपको पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। वैल्यू पुट करो और बताओ क्या आएगा। M1 कितना है 0.2 इंटू 100, M2 हमें फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम कितना है 100, तो कितना आएगा बताओ। M2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100, सॉरी V2 कितना हो जाएगा, V2 कितना होगा 100 तो पहले है ना, और 100 और हो जाएगा तो 200 होगा। सॉरी आप ऐसे करना है, V2 इज इक्वल टू 100 प्लस 100, तो कितना आएगा डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। तो ये कितना आया, इससे कैंसिल किया तो 0.1 m। तो देखो मोलरिटी क्या होगी, पहले तो आपकी कितनी थी 0.2, कितनी थी 0.2, लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूशन के डिक्रीज होकर कितना आ गया 0.1, कितना आया 0.1। क्लियर है? तो आपसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। ये तो डाइल्यूशन वाला केस था, अब भी है जो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की मोलरिटी कैसे निकालोगे। एज्यूम कीजिए मिक्सचर में क्या करना है आपको, हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N1 प्लस। ऐसे एक सेकेंड मिक्सचर है आपके पास कोई भी, ठीक है, इसकी मोलरिटी कितनी है M2, वॉल्यूम कितना है V2, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, इन दोनों को आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, दोनों को क्या किया है, मिक्स। तो मिक्स करने के बाद ये देखो मैंने बड़ा भी करके बनाया, क्योंकि ये और ये प्लस करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन मोलरिटी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, जो इसकी मोलरिटी थी इसकी मोलरिटी, देयर इज नो इफेक्ट। तो क्या लिखोगे आप इसको V1 प्लस V2, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है आपका, और मोलरिटी M, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, सिंपल N, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा आपके पास। तो इस टाइप के जो आपका हो कि सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकालते हैं वो देख लो एक बार। इस टाइप के सॉल्यूशन की लिख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो इस टाइप के सॉल्यूशन की मोलरिटी आप निकालोगे M इज इक्वल टू, इसको आप क्या करना है, यहाँ से मोलरिटी निकालनी है ना, आपको क्या निकालना है, यहाँ से मोलरिटी निकालनी है। तो आपको M1 V1 गिवन है, M2 V2 गिवन है, मोलरिटी निकालनी, तो इसको इसके डिवाइड में ले जाओ, फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल टू M1 V1 ऑफ वन मिक्सचर, M2 V2 ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, सॉरी मिक्सचर नहीं सॉल्यूशन, दोनों का मिक्सचर किया था आपने, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया था V1 प्लस V2। ये एक आपका फॉर्मूला रेडी हो गया है, और इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है। या आप इसको कैसे कर सकते हो, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M V1 प्लस V2, आप ऐसे निकाल लो, ठीक है, ओके। तो आपको गिवन है, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है। इफ़ 0.2 m 100 ml HCl solution, 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 m 300 ml HCl solution, 300 ml HCl solution. Find molarity of mixture. Find molarity of mixture.
आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी मिक्सचर की। तो क्या है, इसका सॉल्यूशन करना है, मैं हिंट बता देता हूँ आपको। देखो क्या दिया गया है, ऐसे ही एक बीकर आपको रेडी करना है इसके लिए, सेकंड वाला बीकर इसके लिए, यानी कि आपको M1 पता है, M2 कितना है 0.1, और वॉल्यूम V1 कितना है 100, वॉल्यूम V2 कितना है 300। तो यहाँ पर आपको ये मोलरिटी फाइंड आउट करनी, V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी, 100 प्लस 300 कितनी हो जाएगी 400। तो इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू पता आपको, ये निकालनी है फॉर्मूला में। क्लियर। और आंसर कमेंट बॉक्स में सही बच्चों को मेंशन करना है। काफ़ी बच्चे आंसर को मेंशन नहीं करते हैं, जो कि मेरे को नहीं पता चलता कौन अच्छे से क्या है वर्क कर रहा है। एक ही स्टूडेंट का रिप्लाई आता है कमेंट बॉक्स में और किसी का नहीं आ रहा है। तो सभी बच्चों से मैं, जितने मेरा वीडियो देखते हैं, चाहे वो एक देखता है, चाहे वो 10 देखते हैं, चाहे वो 20 देखते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करो, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही नई वीडियो के साथ, जो कि आपके रहने वाले हैं नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नॉर्मेलिटी ईजी है, देयर इज सम स्मॉल चेंज इन नॉर्मेलिटी। अगर आपको मोलरिटी आता है तो नॉर्मेलिटी लगा लो, आपको 80% आता है। तो प्लीज़ एक बार इसको आपको अच्छे से ट्राई करना है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।